ऋषभ हमारे साथ दोनों नोएडा और लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा बताइए इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है, इस वक्त की क्या खबर है? पुलिस कुछ बता पा रही है कितनी देर में पीसी होगी और कब तक इसे लेकर आया जाएगा? क्योंकि ऋषभ यही बता रहे हैं कि देखिए, अगर श्रीकांत पर मुकदमा चलाना है तो आपको लिखा पढ़ी में केस को मजबूत बनाना पड़ेगा और इसी को लेकर पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। देखिए, जाहिर तौर पे 12 बज गया है और आपको बता दें करीब करीब 3 बजे वक्त रखा जा सकता है पीसी का, और इस समय हम गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में ही मौजूद हैं। और आपको बता दें फिलहाल जिस तरीके से ऋषभ जी कह भी रहे थे कि कागजी कार्रवाई को लेकर मजबूत, तो जाहिर तौर पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अब कागजी कार्रवाई और जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है, लिखा पढ़ी में मजबूती के साथ पुलिस कोर्ट में जाना चाहती है, उसी की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। खुद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है एकाएक, और उसके बाद एसटीएफ और नोएडा पुलिस अब उसको अपने गिरफ्त में लेकर नोएडा की तरफ मूव कर रही है। नोएडा में लाया जाएगा और उसके बाद आगे की कागजी कार्रवाई के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे अहम सवाल यही है कि गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जिस तरीके से रेजिडेंट्स ने भी ये कहा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पैरवी मजबूती से होनी चाहिए और उस मजबूती के लिए ही नोएडा पुलिस अब मजबूती के साथ डॉक्यूमेंटेशन पर उतर रही है, डॉक्यूमेंटेशन कर रही है, इसके अलावा लिखापढ़ी कर रही है, ताकि कोई भी पेंच या कोई भी एक बिंदु ऐसा ना छूटे जिसमें लूपहोल हो, और उसी के लिए उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर। और यहां पर आपको बता दें कि इस समय हम गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ही मौजूद है। यहीं पर अब से कुछ ही देर में लाया जाएगा। जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं, यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। करीब 3 बजे का वक्त निर्धारित करने का सोचा जा रहा है। जिस तरीके से 12 बज रहे हैं, करीब 2 से 3 घंटे का वक्त भूला गया था फौरी तौर पर जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई है, और अब यहां पर तैयारियां जोर शोर से यानी हिमांशु कह रहे हैं कि आप पहले श्रीकांत त्यागी को यहां पर लेकर आया जाएगा, पुलिस कमिश्नरेट में लेकर आया जाएगा श्रीकांत त्यागी को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इसने पुलिस को छकाया है, देखिए जाहिर तौर पे 72 घंटे से ज्यादा 3 दिन का वक्त लगा। चौथा दिन की शुरुआत थी और सुबह ही पुलिस ने उसको धर दबोचा है, तो जाहिर तौर पे पुलिस मीडिया पे सामने भी उसको पेश करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि इसके 3 सहयोगी थे, उनकी क्या भूमिका थी, क्योंकि कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन 3 सहयोगी किस भूमिका में थे, कहां ये इस दौरान पिछले 72 घंटे में कहां कहां रुका है, किसने मदद की है, क्या कोई पीछे से बैकहैंड में मदद कर रहा था, यहां पर कौन नोएडा में रहकर मदद कर रहा था, उसका मैसेज कैसे परिवार तक पहुंच रहा था, ये तमाम चीजें हैं। देखिए आपको बता दें कि जो शुरुआती तौर में जब हम लोग ने बवाल देखा कि रात में एकाएक 10 से 12 लोग ग्रैंड मैक्स सोसाइटी में घुस जाते हैं, फिर एंट्री के बाद परिवार से मिल भी लेते हैं, उनके बच्चों से मिल लेते हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैसेज लेकर आए हो कोई, उनको भी जेल भेज दिया गया है। और जो निकट लोग हैं, निकट परिजन है, दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, जो उनके मैनेजर हैं, ये सभी लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही थी। और फिलहाल अभी उनकी पत्नी और इसके अलावा उनके और जो बहनोई हैं और तमाम लोग हैं, इनसे पूछताछ की जा रही थी अभी कुछ देर पहले तक। तो जाहिर तौर पे पुलिस को क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये मोबाइल नंबर बदल के लगातार वकील से संपर्क कर रहा था, लगातार पत्नी से संपर्क कर रहा था या परिवार के और सदस्यों से संपर्क कर रहा था, तो फिलहाल 4 लोगों को दबोचा है पुलिस। अब लाकर मीडिया के सामने रखेगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और ये बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे, करीब 2 से 3 घंटे यानी करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा सकती है। अभी उसको कंफर्मेशन नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। और इस समय हम गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट सेक्टर 108 में ही मौजूद हैं। ये पीछे मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे सीपी का ऑफिस है, यहीं पर गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर भी बैठते हैं। और जिस तरीके से हलचल है, फिलहाल यहां पर गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर नहीं है, तो जाहिर तौर पे उनकी मॉनिटरिंग में यहां पर काम हो रहा होगा, मॉनिटरिंग में डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होगा, कितनी मजबूती के साथ पैरवी की जा सके इसको भी वो देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर अभी कोई हलचल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है बिल्कुल, तो श्रीकांत त्यागी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि नोएडा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 3 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जिस तरह से हिमांशु हमें बता रहे हैं, शायद इसमें श्रीकांत त्यागी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हो, किस तरह से वो कहां कहां भागा, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, क्योंकि श्रीकांत के साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, इस पर भी पीसी होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात हिमांशु कि जिसकी तलाश लगातार 3 दिन से की जा रही थी, वो बगल में ही मिला। मेरठ में
मेरठ जोन से उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस ये कह रही है कि मामले को इतना सही तरीके से लिखित पढ़ित किया जाए ताकि कोई शंका संभावना ना रहे इसके छूटने की, यानी मजबूती के साथ इसके केस को बनाया जाए और फिर कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड की भी डिमांड करेगी। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से आस्था हम लोगों ने देखा, पहले ये उत्तराखंड गया था, उत्तराखंड में इसके हरिद्वार और ऋषिकेश में लोकेशन मिली थी और मुनि की रेती के आसपास लोकेशन मिली थी। फिर जब पुलिस वहां दबिश देने गई तो ये मौके से भाग गया। भागने के बाद ये बताया जा रहा था पश्चिमी यूपी में रहेगा और अब फाइनली गिरफ्तारी जो है वो मेरठ से ही हुई है। यानी जिस तरीके से हम लोग फॉलोअप कर रहे थे श्रीकांत को, इस श्रीकांत के नेटवर्क को, अपने नेटवर्क को, ये तमाम चीजें हैं जो न्यूज 18 लगातार दर्शकों तक पहुंचाता रहा है और अब वहीं मेरठ से गिरफ्तारी होती है। मेरठ से गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ और नोएडा पुलिस लगातार रेड कर रही थी। देखिए, आपको बता दें, इसमें ना लगातार जो टीमें हैं उसको बढ़ाया गया है। यहां पर एसओजी टीम थी, यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम थी, एसटीएफ थी, कई थानों की फोर्स लगा दी गई थी और करीब करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए थे। जहां पर भी सूचना मिल रही थी वहां पर पुलिस दबिश दे रही थी और अब जब ये उत्तराखंड से जाहिर तौर पे भागा होगा तो इसको मेरठ में आज सुबह दबोच लिया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई की जाएगी। कितनी मजबूती के साथ नोएडा पुलिस कोर्ट पहुंचती है। देखिए, आपको बता दें, इसके ऊपर कोई एक आधा मुकदमा नहीं दर्ज था। नोएडा की बात करें तो फेज 2 थाना क्षेत्र में 5 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 2 मुकदमे हाल ही में दर्ज किए गए थे। सबसे पहला मुकदमा 354 का, जब इसने उस महिला को छेड़ा था, उसके बाद 504, 506, 323, 324 और उसके बाद दूसरा मुकदमा जो दर्ज किया गया था क्योंकि जिसने श्रीकांत त्यागी ने जो अपनी गाड़ियों पर अवैध रूप से विधायक सचिवालय का स्टिकर लगाया था, उत्तर प्रदेश शासन का स्टिकर लगाया था, इसी के चलते 419, 420, 482 में मुकदमा दूसरा लिखा गया और साल 2008, 2009 में भी मुकदमा लिखा गया इसी थाने में फेज 2 में। बिल्कुल, बलवा का मुकदमा लिखा गया, ये पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी कई मामले थे हिमांशु, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 5 तारीख का वो दिन जब इस महिला के साथ बदतमीजी करता हुआ श्रीकांत त्यागी पाया जाता है, यानी जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। तब पता चला कि कितना शातिर है ये, कई मामले पहले से इस पर दर्ज थे और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बड़ी कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल सख्ती दिखाई, आखिर आज चौथे दिन श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर ही लिया गया। निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता है और यह हमारे उस संकल्प को पुष्ट करता है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि 0 टॉलरेंस की नीति पे हम काम करेंगे। किसी अपराधी को हम किसी वर्ग विशेष के या किसी धर्म विशेष के आधार पर जो है नहीं देखेंगे, हम अपराध को अपराधी तरह से देखेंगे और जितने भी अपराधी हैं ये उनके लिए सबक है कि आज चाहे कितने भी बड़े रसूख वाले हो, कितने भी पैसे वाले हो, कोई कहीं पहुंच रखते हो, कानून के हाथ आपके तक पहुंचेंगे और कानून के सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और यह योगी आदित्यनाथ जी की जो नीति रही है यह उसकी जीत है और मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें जो है अधिकारियों से पूछताछ कर रहे थे और शासन के द्वारा इस पर जो है दृष्टि रखी जा रही थी। मुझे लगता है कि यह यूपी पुलिस के लिए भी एक बहुत तारीफ काबिल बात है कि उन्होंने जो है 3 लोगों को साथ में और भी गिरफ्तार किया है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में नोएडा के पुलिस कमिश्नर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है आलोक जी, देखिए जिस सोसाइटी से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया वहां के लोग तो शासन प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मामला ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाए, कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो। ये इस तरह के आश्वासन की भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि देखिए आश्वस्त करिए कि इस तरह के व्यक्ति को इसी तरह से नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून के अंदर रहते हुए कानून जिस चीज की इजाजत देगा सरकार वो कार्रवाई जरूर करेगी। और आपको पहले भी बताया गया है किस तरह गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है और गैंगस्टर एक्ट में यह प्रावधान है कि अवैध रूप से अगर संपत्ति कमाई गई है तो सरकार उसको जब्त कर सकती है और अगर अनधिकृत निर्माण है तो उसको ध्वस्त कर सकती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, लेकिन जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हमने अपराधियों दंगाइयों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करी है और प्रदेश में किसी भी दंगा नहीं होने दिया है। ऑर्गेनाइज क्राइम में जिस तरीके से इस तरह के छुटभइये जो ये त्यागी जैसे छुटभइये जो आकर के इस तरह का रंगबाजी करने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी सबक दिया है और बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम जो क्रिमिनल्स है जिनकी अवैध रूप से संपत्तियां तमाम अरबों खरबों रुपए खड़ी की गई थी, हमने ऐसे कई
बड़े अपराधियों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई करी है, ये सबने देखा है और इसीलिए जनता ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करके हमको दोबारा से सत्ता सौंपी है। और आप विश्वास मानिए, योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार नेता है और लगातार जनता की सेवा के लिए तत्पर है और उनके शासनकाल में इस तरह की कोई भी मनगढ़ कहीं पे भी जो है कोई बड़ी घटना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रवक्ता बीजेपी आलोक अवस्थी जो ये बता रहे थे कि इस तरह के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।